फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 22 से अध्याय 4 पद संख्या 6 तक। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि जो आत्मा संसार में आए हैं उनमें बहुत से झूठे नबी हैं। ईश्वर की आत्मा की पहचान इसमें है, प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, वह ईश्वर का है। और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार यीशु को नहीं स्वीकार करता वह ईश्वर को नहीं जानता है, वह ईश्वर का नहीं है और वही मसीह विरोधी है। तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है और अब तो वह संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसलिए वे संसार की बात करते हैं और संसार उसकी सुनता है, किंतु हम ईश्वर के हैं और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वह हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सच्चाई के आत्मा और भ्रांति के आत्मा की पहचान कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरा प्रिय पुत्र, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति और समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। अनुवाक्य। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। हे राजाओं, अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। अनुवाक्य।
मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 17 और फिर 23 से 25 तक। यीशु ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाजरत नगर छोड़कर जबूलून और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाहुम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ। जबूलून प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर, यरदन के उस पार, गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से यीशु उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, दकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से है। अध्याय 3 पद संख्याएं 22 से फिर अध्याय 6 के पद संख्या 6 तक हम लोगों ने सुना। इसमें कई मुद्दों पर हम मनन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ईश्वर की आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें। यह यीशु मसीह का आदेश है, आज्ञा है। इस दुनिया से जाने के पहले यीशु ने अपने शिष्यों को साफ साफ समझाया था कि तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। यह संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 में हम लोग पढ़ते हैं। आगे उनका कहना है पद संख्या 21 में, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है। उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। आगे यीशु का कहना है, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। तो यीशु चाहते हैं कि हम सब प्रभु से, पिता ईश्वर से, पवित्र आत्मा से गहरा रिश्ता रखें। प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करें, अब्बा पिता के नाम में विश्वास करें, पवित्र आत्मा में विश्वास करें और
उस विश्वास के अनुसार हमें एक दूसरे को प्यार करना है। यह पिता ईश्वर की इच्छा और योजना है, उसके अनुसार हमें करना है। आगे उनका कहना है, जो यीशु में विश्वास करता है, जो प्रभु से गहरा रिश्ता रखता है, उसके अंदर प्रभु निवास करते हैं और वह प्रभु में, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा यह कार्य करता है और हम यह भी सुनते हैं कि हम इसी रिश्ते पर प्रभु से कुछ भी मांगे प्रभु हमको देंगे। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि हम लोग जो कुछ मांगे सब कुछ ईश्वर देगा, हम कुछ भी करें उसके बाद कुछ भी मांगे हमको सब कुछ मिलेगा। हाल ही में एक आदमी मुझसे कहता है कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूं लेकिन प्रभु मुझे नहीं देते, इसलिए मैंने विश्वास छोड़ दिया। हम याद करें, हम लोग एक चाय दुकान में जाकर कॉपी किताब मांगे तो वहां नहीं मिलेगी, चाय दुकान में चाय मिलेगी। उसी तरह जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेगा। प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में बताया है, हमें आश्वासन दिया है, बुरा होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। संत लूकस के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, मांगने वालों को ईश्वर पवित्र आत्मा देगा। हमें पवित्र आत्मा मांगना है। बुरा करने के बाद, पाप करने के बाद पापमय जीवन के लिए सुख सुविधा चाहता है, वह ईश्वर नहीं देता है, तो हम ईश्वर के ऊपर शिकायत कर सकते हैं। यीशु ने जब बताया मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, या आज के पाठ में हम लोग सुनते हैं, हम लोग जो कुछ मांगेंगे ईश्वर हमको वही प्रदान करेगा। हम ईश्वर के नियम के दायरे में रहकर मांगे तभी मिलेगा। एक पापी बिना पश्चाताप कर कठोर पाप करते हुए और हत्या करने के लिए, पैसा के लिए सब मांगे, उसमें कोई गारंटी नहीं ईश्वर उसकी प्रार्थना के अनुसार करेगा। इसलिए हम लोगों को प्रभु से रिश्ता रखकर प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना है। आगे हम लोगों ने सुना है कि संत यूहन्ना हमको समझाते हैं कि हमको आत्माओं की परख करनी है। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र के अध्याय 4 में इसी तरह लिखते हैं, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ईश्वर के आत्मा की पहचान इसमें है, प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है। आगे उनका कहना है कि हमको ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है, और जो हमारे अंदर है वो सबसे महान है, वो इस दुनिया में जो है उससे भी महान है। कहने का मतलब, कई लोग शैतान को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन ईश्वर सबसे महान है। ईश्वर के सामने शैतान कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए संत पौलुस लिखते हैं, यदि ईश्वर हमारे पक्ष में है, ईश्वर हमारे साथ है, तो कौन हमारा विरोध कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। आगे उनके कहना है, हम इसके द्वारा सत्य के आत्मा और भ्रांति की आत्मा की पहचान कर सकते हैं। हम ईश्वर के हैं, और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वह हमारी बात सुनना नहीं चाहता है। तो ईश्वर की आज्ञाओं के अंदर रहकर
ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं, उन व्यक्तियों को आत्माओं को परखने का वरदान मिलता है, आसान है। तो सबसे पहले हमारा जो आत्माओं का परखने का वरदान प्रभु यीशु पर आधारित है, प्रभु यीशु की शिक्षा पर आधारित है। प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य एक व्यक्ति में है। कई लोग जो ईसाई लोग भी तरह तरह की शिक्षाएं देते, कई लोग त्रिएक ईश्वर में विश्वास नहीं करते। कई लोग मानते हैं कि पिता ईश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा एक ही व्यक्ति है, अलग अलग रूप है। यह सब ईश्वर की आत्मा के प्रेरणा से नहीं है। वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। और हम लोगों को परखना है। जहाँ पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा की कृपा है, पवित्र आत्मा के दान और वरदान विद्यमान है, विशेष रूप से पवित्र आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम है। वहाँ पवित्र आत्मा की प्रेरणा है, ईश्वर का निशान है, ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का गुण है। तो हर आत्मा को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा है, यह पवित्र आत्मा के आदेश है। हमको बाइबल के अनुसार और कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा के अनुसार परखना है। इसलिए हम लोग बाइबल पर आधारित और हमारे अधिकारियों पर आधारित जीवन बिताते हैं। तो हमारे जीवन में जो कुछ होते हैं, सब कुछ ईश्वर की इच्छा हम नहीं कर सकते। शैतान की आत्मा, शैतान की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से या हमारे अपने आत्मा की प्रेरणा से हम लोग जीवन बिता सकते हैं। तो आत्माओं को परखने का मतलब है कि जहाँ पवित्र आत्मा हमको ले चलता है उसको पहचानना है, उसके अनुसार जीवन बिताना है। यह एक कृपा है। हम लोग यह वरदान कहीं से मांग नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। पवित्र आत्मा का वरदान एक वरदान है, वह मुफ्त में दिया जाता है। आत्माओं को परखने का वरदान पवित्र आत्मा हमको मुफ्त में देता है, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता है। हम इसके लिए प्रार्थना करें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने सुना कि यूहन्ना बपतिस्ता गिरफ्तार हो गए, वे जेल में है। तो उन्होंने गलीलिया जाने का निश्चय किया। वे गलीलिया चले गए और उसके बाद यीशु ने नाजरत, अपने जीवन का क्षेत्र नाजरत नगर को छोड़ दिया। वे कफरनहूम नामक नगर में रहने लगे और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार शुरू किया। पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमको आश्चर्य लगता है कि यीशु के ही रिश्तेदार है, यीशु के अगुवाई करने के लिए आने वाले यूहन्ना बपतिस्ता जेल चले गए। बाइबल पंडितों के अनुसार यीशु के कार्य क्षेत्र और यूहन्ना के जो जेल है वह किलोमीटर 2-4 किलोमीटर दूरी पर थे। फिर भी यीशु वहां नहीं गए। यीशु गलीलिया चले गए। फिर वहां से नाजरत छोड़कर यीशु ने कफरनहूम में रहने का कार्यक्रम शुरू किया। प्रचार प्रसार शुरू हो गया। यह क्यों? हम लोग गौर से यीशु के जीवन को देखें। उनका जन्म बेथलेहम में हुआ और उनको फिर मिस्र देश में जाकर कुछ साल रहना पड़ा। फिर नाजरत में उनका पालन पोषण हुआ
उनकी जीविका के लिए एक बढ़ई का काम, मकान बनाने का काम उनको करना पड़ा। अब उनके कार्यक्षेत्र के रूप में उन्होंने दूसरा स्थान कफरनहूम को चुन लिया और उनकी मृत्यु यरूशलेम के निकट कलवारी पहाड़ पर हुई। तो समय समय पर यीशु अलग अलग स्थान लेते हैं। यह सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु करते थे। ईश्वर की प्रेरणा है। ईश्वर की प्रेरणा थी जब यूहन्ना जेल में है, यीशु जाकर उनको छुड़ाने का प्रयास करे या चमत्कार करे, चमत्कारी रूप से यूहन्ना को बाहर लाए। यह सब ईश्वर की इच्छा नहीं थी। तो हमारे जीवन में भी इसी तरह हमको करना है। विषम परिस्थिति में भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जीवन बिताना है, हमें फैसला लेना है। यीशु हमको सिखाते हैं। उसके अलावा हम सुनते हैं कि यीशु उनके सभागृहों में शिक्षा देते थे, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते थे और हर तरह के रोगियों को यीशु चंगा करते थे। तो यीशु के जीवन काल में मुख्य रूप से 3 प्रेरिताई काम थे: शिक्षा देना, सुसमाचार की घोषणा करना और रोगियों को, अबदूतग्रस्तों को चंगा करना। तो शिक्षा देना और सुसमाचार सुनाना, इन दोनों में फर्क है। शिक्षा देने का मतलब जानकारी देना। यीशु स्वर्ग के बारे में जानकारी देते थे। स्वर्ग क्या है, स्वर्ग कैसे जा सकते हैं, कौन जा सकता है, इसी तरह यीशु समझाते थे। सुसमाचार यीशु के दुख, भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान है। संत पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को सुसमाचार सुनाया। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 में संख्याएं 3 और 4 में संत पौलुस बोलते हैं, लिखते हैं कि सुसमाचार क्या है। कुरिन्थियों को याद दिलाते हुए लिखते हैं, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु जी उठे। यह सुसमाचार है। इस सुसमाचार को सुनने से, इसे ग्रहण करने से हमें मुक्ति मिलती है, संत पौलुस का कहना है। वास्तव में संत पेतरुस हो, संत पौलुस हो, संत याकूब, चाहे संत यूहन्ना, आदिम कलीसिया के महापुरुषों ने सुसमाचार सुनाया। यीशु के दुख, भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में समझाया। तब सब सुनने वालों को पश्चाताप की कृपा मिलने लगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने लगा, वे ईश्वर की संतान बनने लगे। तो सुसमाचार सुनने से, सुसमाचार ग्रहण करने से ही हम लोग मुक्ति पाते हैं। सारे बंधनों से मुक्ति सुसमाचार से मिलती है। सुसमाचार के अलावा कोई भी हमको मुक्ति नहीं दे सकता है। प्रभु यीशु के दुख, भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान पर हमें मनन करना है। कई मठवासी प्रतिदिन प्रभु यीशु के दुख, भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान पर मनन करते थे, तो उनको पवित्र आत्मा का नया नया अभिषेक मिलता रहता है। तो इस नए साल में सबसे पहले हम लोग यह कृपा मांगे, विषम परिस्थिति में भी हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार फैसला ले। हम भावुक होकर फैसला नहीं ले। दूसरा है सुसमाचार का प्रचार करें। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। यह विषम परिस्थिति का समय है। सारे संसार में बहुत सारे लोग संकटों से गुजरते हैं। आतंकवाद फैलता रहता है। नशीले पदार्थों के सेवन करने वालों की संख्या बढ़ती रहती है। एक दूसरे के प्रति विद्वेष, बदले की भावना
बढ़ाने का प्रयास करते हैं अनेक लोग। इस संदर्भ में प्रभु यीशु का सुसमाचार और उसका प्रचार बहुत जरूरी है। हम यह कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके। प्रभु यीशु के नाम में विश्वास कर, उनको प्यार कर, हम एक दूसरे को भी प्यार कर सके। इस नए साल में शांति बढ़ती जाए, प्रभु यीशु का प्रेम बढ़ते जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।